Hi everyone, welcome back to my channel. I am Sandhya and how are you all? Hope you all are doing good and studying well for NEET 2024. So in today's video I'm going to share with you all my strategy for NEET 2024, and I thought of sharing this because it might help many of you who are thinking to prepare, who have started preparing for NEET 2024. एंड आई नो कि संडे को शॉर्ट टेस्ट था PW में, क्योंकि मैंने यकीन 2.0 में इनरोल कर लिया है और टेस्ट तो मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी। तो मैं 10th ऑफ जून से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको बहुत जल्द ही फर्स्ट डे ऑफ माई यकीन 2.0 बैच का वीडियो मिल जाएगा। एंड चलो वीडियो को क्विकली स्टार्ट करते हैं। आपने देखा मैंने अपने लिए कप ऑफ कॉफ़ी बनाई, कोल्ड कॉफ़ी बेसिकली। एंड अभी मैं यहाँ पे मैं देखो क्या है ना कि अभी इनिशियली क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं, टॉपिक बनाते हैं, अपने आप को सेट करते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। मैंने पहले रूटीन बनाया जिसका मैंने लास्ट व्लॉग में, मुझे आपसे बात करनी थी तो मैंने रूटीन को ही शूट करके व्लॉग बना दिया। एंड जब पढ़ाई होंगी तो पढ़ाई स्टडी व्लॉग्स आएंगी, तो इसीलिए अभी आपसे बात करनी होती है तो ऐसे जो भी कर रही हूँ मैं उसे शूट कर लेती हूँ, फिर बोलना होता है तो बोल देती हूँ, वही सब कर देती हूँ। एंड अभी आप देख सकते हो मैं टॉपिक लिख रही हूँ, बेसिकली फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों के जो भी चैप्टर के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन्हें मैं नोट डाउन करूँगी एक पेपर पे, ताकि मैं वॉल पे सामने स्टडी टेबल के स्टिक कर सकूँ और इससे काफ़ी हेल्पफुल होती है। आपने देखा अभी मैंने पहले बना रखा था, वो मेरे 12th का है, लास्ट ईयर तो मैंने नहीं बनाया था और हॉस्टल में मैं इसे यूज़ करती थी तो मैंने रखा हुआ था। ये अभी ख़राब हो चुका है तो मैंने अभी रिन्यू करने का सोचा, तो इसीलिए मैं फिर से इसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी से शुरुआत करते हैं। तो NEET 2024 के लिए सबसे पहला स्ट्रैटेजी यही होता है कि कोचिंग या किसी एक बेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करना। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपने कोचिंग, सबसे पहले तो आप कोचिंग ज्वाइन करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि टीचर्स पूरे साल आपको एक डिसिप्लिन मैनर में रखते हैं। कोचिंग अगर आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका एक डिसिप्लिन, एक मैनर हमेशा मेंटेन रहेगा। लाइक 6 घंटे तो आप पढ़ोगे ही ना, मान लो बैकलॉग भी करो, जो भी करो, लेकिन पढ़ाई तो आप करोगे ना। आपको ये पता रहेगा ये टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में ये चीज़ें चल रही हैं, क्लास में चल रही है, मुझे करनी है। तो ये बेसिक बात है कि आपको बिना कोचिंग के आपको प्रिपरेशन नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, नहीं मैं सेल्फ स्टडी से कर लूँगा। दैट इज़, आई थिंक दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर पीपल हु कैन डू दैट, बट बेसिकली मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि आप ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कोचिंग पकड़ लो। एंड कोचिंग पकड़ने के बाद आप मटेरियल पे फोकस करो। अगर टीचर्स, जैसे आप अगर यकीन बैच एलन ज्वाइन किए हो, एलन कोचिंग गए हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा NCERT के अलावा आपको कुछ चाहिए नहीं। फिर अगर आपने PW ज्वाइन किया है तो वो भी आपको मटेरियल अवेलेबल कर रहे हैं। और अगर आपने PW का मटेरियल लेना सही नहीं समझा तो आप NCERT ले लो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन के, ओसवाल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, NTA के थ्रू भी मिलता है, NTA का भी बुक आता है। वो सारी चीज़ें, लाइक पहले आप कोचिंग ज्वाइन करो, फिर मटेरियल पे कि रिसोर्सेज पे फोकस करो कि क्या रिसोर्सेज कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है ना कि टेस्ट के तो लास्ट में आता है टेस्ट, कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमारे पास रिसोर्सेज भी है, तो हम टेस्ट देंगे। तो टेस्ट में आप एलन के, आकाश के, PW के जो भी हैं, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो। 2000-3000 में एलन का भी मिलता है, आकाश का भी सेम रेंज है। आपको ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी होगा। फिर सिर्फ PW में भी आपने बैच ज्वाइन किया तो बैच के साथ साथ भी मिलेगा, और ऐसे भी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मिलता है। तो टेस्ट देना मस्ट है। अभी आप बैच के साथ दे रहे हो और कुछ दिनों बाद बैच के बिना दे दो। तो ये बात हुई फ्रेशर की। और अब हुई ड्रॉपर्स की बात। तो ड्रॉपर्स को क्या होता है ना, नॉलेज होता है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करो। जैसे कि 1-2 ड्रॉप लिए हैं, तो जैसे 1 ड्रॉप लिया तो आप कोचिंग मस्ट है, उसको फॉलो करो। अगर आप 3-4 ड्रॉप लेके बैठे हो, जैसे मेरा ये दूसरा ड्रॉप है, 3rd अटेम्प्ट होने वाला है, तो आपको अभी तक में एक आइडिया तो लग गया हो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मेरा बेसिकली यही कहना है कि आप कोचिंग तो ज्वाइन करो, कोचिंग के साथ साथ आप कोशिश करो कि, जैसे कि क्या होता है ना, यकीन बैच मिलता है। यकीन इसीलिए मुझे भी अच्छा लगा
क्योंकि उसके साथ प्रीवियस ईयर के भी लेक्चर्स मिल रहे हैं जो LN वगैरह में नहीं मिलते हैं, और मैं कोटा जा नहीं सकती क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कुछ हैं। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन LN लेने से अच्छा है यकीन ले लूँ। यकीन में पहले का भी मिल रहा है PW में, और LN की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि ये एक तो PW अफोर्डेबल है प्लस प्रॉफिटेबल है, तो मैंने प्रॉफिटेबल के साइड को चूज़ किया कि इस बार के यकीन 2.0 के साथ लास्ट ईयर के सारे बैचेज़ मिल रहे हैं, ऊपर से ख़जाना मिलता है। तो मैं क्या करूँगी ना कि जैसे मैं ड्रॉपर हूँ, तो आप भी अगर ड्रॉपर हो तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि आप कोशिश करोगे दिसंबर तक में आपका कोर्स निपट जाए। लाइक अभी जून है ना, तो दिसंबर तक में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 7 महीने हैं आपके पास। तो 7 महीने में आप अपना कोर्स निपटा लोगे ना, क्योंकि बैच वाले क्या करेंगे मार्च तक कोर्स को लेके जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो अगर आप पहले कोर्स निपटा लोगे, 7 महीना 7 मंथ्स इज़ इनफ कोर्स निपटाने के लिए हमारे लिए, क्योंकि हमने पढ़ा तो है पहले भी। और जो नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा लगता है ना कि नहीं अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, नो एवरीथिंग लाइक दैट। मेरे पास तो कई सब्जेक्ट के नोट्स भी होते हैं, कई चैप्टर्स के नोट्स होते हैं, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है ना कि अगर कोर्स मार्च में आप निपटाओगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रहेगा, क्योंकि मई में एग्ज़ाम डेफिनेटली होने वाला है इस बार, और पोस्टपोनमेंट का कोई चांस नहीं है। तो आप माइंड में मत रखना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए, और जो है कि नहीं हम बैच के साथ चलेंगे, लाइक बैच के साथ चल रहे हो तो मार्च तक जाओगे, 1 महीने में आपका हो जाएगा। तो वो ड्रॉपर के लिए नहीं है। बेसिकली मेरा यही सोचना है कि अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको पहले कोर्स करना पड़ेगा। बैच के साथ भी आप चलो तो भी आपको एक्स्ट्रा में फास्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए और मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा हुआ। लास्ट में टाइम नहीं मिलने की वजह से मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ था, जिसकी वजह से मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। मैं बैच भी ज्वाइन करूँगी। बैच में जो चल रहा है वो मैं साइड के लेक्चर से पढ़ लूँगी या कहीं से, मतलब प्रिपेयर पहले से रहूँगी, ताकि ये मैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर हूँ और दिसंबर तक मैं कोर्स को निपटा लूँ। ताकि इससे क्या होगा ना, अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैं प्रैक्टिस अच्छे से कर सकती हूँ, टेस्ट ज़्यादा दे सकती हूँ। लास्ट में मेरा यही है कि मैं LN और आकाश और PW, तो LN के एक ज्वाइन करूँगी टेस्ट सीरीज़ और PW के टेस्ट सीरीज़, बस यही 2 मेरा है। ऑफलाइन या ऑनलाइन, PW का मैं सोच रही हूँ कि ऑफलाइन ले लूँगी, LN का ऑनलाइन ले लूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रॉपर है तो हमें फोकस करना है कि कोई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हम ज़्यादा लगाएं, कोर्स को थियोरेटिकली से ज़्यादा लाइक न्यूमेरिकली ज़्यादा निपटाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो इसीलिए अभी मैं देखो ये बना लिया है मैंने, और अभी 7 बज गए हैं, तो अभी मेरा पूजा करने का टाइम है। यहाँ पे मैंने बायो की 11th और 12th का बना लिया है। अगर आपको पसंद आया तो आप भी ऐसा ज़रूर बनाना। देखो लिखने से तो कुछ नहीं आता ना, हमारी हैबिट होती है। तो इसीलिए आप भी लिख के पढ़ा करो। मैं भी वीडियोज़ बनाऊँगी, कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, आप सीखते रहना। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।